हेलो दोस्तों, आज जो मैं परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका मेरा सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपने आज से ज्वाइन करा है इसको तो मेरा फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक थ्योरी पहले बता दी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। उसमें 8 क्वेश्चन हो चुके, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना है, के बराबर है। तो इसमें पूछा है 90 जो वैल्यू है उस संख्या का कितना प्रतिशत। तो अपना क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 12.5% 45 के बराबर है, 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको अपन दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट टाइप है वो है, एक तो अपन करेंगे कि अपनी जो नंबर है उसको x मान लेंगे। उसका दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 22.5%, वो दे रखा है 45 के इक्वल। तो पहले तो अपन ये जो नंबर है उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये नंबर फाइंड कर सकते हैं अपन, कितना हो गया ये 45 डिवाइडेड बाय 2% इक्वल्स टू 45। तो ये नंबर अपना आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ इधर आ जाएगा, ये परसेंट चेंज हो जाएगा तो कितना हो गया 100 आ जाएगा। तो ये तो अपना नंबर आ गया। अब ये बोला है कि इसने कि 90 जो नंबर है उसका कितना प्रतिशत है। तो अपना संख्या तो दे रखी है अपन को 200, इसका परसेंट अपन को पूछा है तो इसको अपन मान लेंगे, और ये जो नंबर है अपन को दे रखा है इसके इक्वल में। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो अपनी परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा 45। एक तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा जो अपना तरीका है वो मैं बताती हूँ आपको। डायरेक्ट अपन को जो नंबर दे रखा है कि 22.5% 45 के इक्वल है, तो अपन मानेंगे सेकंड टाइप है ये 45 है जो 22.5% के इक्वल है। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। हाँ तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है कि जो 45 नंबर है उसके इक्वल टू 22.5% दे रखा है, तो जो 90 नंबर है वो संख्या का कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है। तो अपन क्या करेंगे कि 45 नंबर इक्वल्स टू ये है, तो 1 नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको भी सोल्व कर लेंगे अपन। तो ये 44 प्लस 1 45 2%, और ये 1 हो गया तो ये नीचे आ जाएगा 45। अब 90 नंबर की इक्वल लेना है इसको, तो 90 नंबर की इक्वल लो तो ये आ जाएगा 45, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा 45%। तो आपको ये मेरे दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप एक बार, ये तो वैसे भी ऑफलाइन है तो आप दोबारा देख सकते हैं इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सेम ऐसा ही है जो आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी संख्या का
35% है, तो 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। आप इसको वीडियो को रोक के पहले आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ एक और, उसके बाद में आप अपने आप कर लेना इन क्वेश्चंस को। तो क्या दे रखा है, मैं सेकंड मेथड से समझाती हूँ इसको। फर्स्ट मेथड जो आप पीछे देख सकते हैं, ये दे रखा है अपन को कि 105 दे रखा है अपन को 35% के इक्वल में दे रखा है। अपन को पूछा है कि 100 नंबर हो तो उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 1 नंबर का निकाल लेंगे। तो 35 ये इधर आ जाएगा, 105 हो गया। उसके बाद में अपन को क्या पूछा है, 100 नंबर का पूछा है, तो अपन 100 का निकाल लेंगे। तो 100 का क्या हो जाएगा, 35, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 से 3 बार कैंसिल हो रहा है। अब मैंने आपको कल बताया था कि इसको कैसे सोल्व करना है परसेंटेज में। तो एक तो अपन सीधा फ्रैक्शन याद रख सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, एक वैसे अपन को निकाल भी सकते हैं। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया जो 9 के जैसा ही है। तो आप इसको कर सकते हैं, पहले वाले मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो अपना है गेहूं की कीमत में वृद्धि 12.5% प्रति किलोग्राम होती है यदि वर्दी प्रति किलोग्राम अपना क्वेश्चन क्या है, गेहूं की कीमत में वृद्धि 12.5% प्रति किलोग्राम होती है। अगर अपन को जो वृद्धि होती है वो 5 रुपए के इक्वल दे रखा है, तो गेहूं की जो अपनी ओरिजिनल प्राइस होती है वो पूछा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपना क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने कल आपको बताया था फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। 12.5% होता है, वो अपना कितना होता है, 1/8 होता है। तो अपन इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ओरिजिनल प्राइस मानते हैं, और जो इसमें वृद्धि हो रही है या फिर इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसको अपन प्रेजेंट प्राइस मानते हैं या प्रेजेंट वैल्यू मानते हैं। तो अपनी ओरिजिनल तो कितनी है 8, और जो अपनी प्रेजेंट होगी वो एक और इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें एक और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 9। अब जो अपना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग वैल्यू है 1, उसके इक्वल्स में अपन को कितना दे रखा है कि देखो यदि वृद्धि 5 रुपए के बराबर है, मतलब ये जो 1 आया है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो अपन को
ओरिजिनल वैल्यू या फिर फर्स्ट वैल्यू पूछी है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अगर अपन को पूछता कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो इस 5 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते 9 से, तो अपनी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती, वो आ जाती। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपना 12 नंबर क्वेश्चन है वो है, हो जाती है। तो अपन को इस बार संख्या पूछी है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 64 ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या स्वयं का 116% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका अपना बेसिक मेथड होगा, दूसरा मैं ट्रिक से भी इसको सोल्व करवा सकती हूँ। तो अपना पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में ट्रिक से देखेंगे इसको। तो मेरा फर्स्ट जो मेथड है वो है, क्या बोला है कि कोई नंबर है उसमें 64 ऐड कर दिया जाता है। तो अपना नंबर क्या है, नंबर x मान लो। अब इस नंबर में कितना ऐड कर दिया, 64 ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद में बोला है जैसे जैसे क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। तो जो नंबर है वो स्वयं का कितना हो जाता है, ठीक है। तो उसको अब इसको सोल्व करना है और अपना नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। परसेंट का क्या हो जाएगा, भाई में 100 आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, 100x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, वही हो गया। अब जो x की वैल्यू है उसको एक साइड में रख लो, बाकी एक साइड में कर दो, तो ये आ जाएगा अपना तो अपना जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार होएगा 4 और ये 00 आ गया। तो अपना जो नंबर आया है ये अपना बेसिक मेथड था, इससे कर सकते हैं। बाकी इसकी ट्रिक है तो वो मैं आपको समझा, अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ कि x की वैल्यू जो आ गई अपनी, नंबर जो माना था अपना क्या आ गया 400 आ गया। ये तो था अपना बेसिक। अब इसको मैं ट्रिक से बताती हूँ आपको। सेकंड जो मेथड है अपना, इसने बोला है कि किसी नंबर में 64 ऐड किया जाता है तो वो इतना हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मान लो कि अपना जो नंबर है वो 100% है, तो इससे ये कितना ज़्यादा हो रहा है, स्वयं का इतना ही तो हो रहा है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। तो इधर तो ये 16 ज़्यादा हो रहा है इस नंबर का ये, और इस नंबर में वैसे ऐड क्या किया है अपन ने 64, तो ये इसको इक्वल कर दूँ, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, ये ऐसे हो जाएगा, ये 64 आ गया, ये इधर आएगा तो
तो इसको इजीली सोल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपना शॉर्ट मेथड था जो इजी। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में इस मेथड से करें, जल्दी से ये इजीली सोल्व हो जाएगा। बाकी अब आपको बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बेसिक से भी पूछ लिया जाता है। तो अब बाकी मैं अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंट का वो बताती हूँ आपको, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में होता ही होता है, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो या फिर CGL का हो। प्री में तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक मेरा है कि कोई अपन को दे रखा है कि परसेंटेज है वो इंक्रीजिंग वैल्यू है और उसको कितना कम करें कि वो उसकी जो इंक्रीज वैल्यू हुई थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, कितना परसेंट कम करना है। किसी में पूछ लिया कि इतनी कमी हो रही है तो उसमें कितना ज़्यादा करें कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ये मेरा टॉपिक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। कितना परसेंट कम करें वैल्यू ये है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना कि कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई वैल्यू है या प्राइस मान लो तो 10% इंक्रीज हो जाती है। होता है कई बार अपन ने देखा है कि शुगर की जो प्राइस है वो 10% थी, 10 से बढ़ के वो बढ़ती है, कितनी बढ़ती है वो देख लेंगे अपन। तो इस चीज को अपन कर सकते हैं कि मैंने कल बताया था आपको कि 10% है उसको अपन क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। सोल्व करने के लिए आप सीधा वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है कि पहले वैल्यू थी, ओरिजिनल जो वैल्यू थी अपनी 10 थी और जो प्रेजेंट वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 11 हो गई। अब अपन को क्वेश्चन ये आता है कि ये तो इंक्रीज हो गया यहाँ पे कि 10 से 11 हो गया, लेकिन ये पूछा कि कितना कम करें वैल्यू में कि कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़े। तो अपन कितना कम करेंगे, इंक्रीज कितना हुआ है अपने पास में 1 हुआ है, इससे तो 1 ही तो ज्यादा है, तो ये तो 1 हो गया। ये कम करना है इसमें से, और करना किस में से कम है अपन को वो देखना है। तो मैं क्या बोल रही थी कि ये जो चेंज हुआ है इसमें से अपन कम किया है एक, तो जो इफेक्ट पड़ा है वो इसकी वजह से पड़ा है, तो इसको बेस वैल्यू मान लेंगे। और अपन को परसेंट निकालना है कि कितना कम करें कि उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, तो 100 कर देंगे। अब आपको पता है इसको सोल्व कर सकते हैं आप, वैसे याद रख सकते हैं कि इसको कितना बोलते हैं, फ्रैक्शन से याद रख सकते हैं, या फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 11 कितनी 99, तो 1 बचेगा, वापस कितना आ जाएगा 11, तो 1 आ गया। ऐसे ही देखो कई बार दिया होता है कि अपने पास में दे रखा है 12.5% दे रखा है, ये इतना इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें से कितना कम करें कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो इसका पता है अपन को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं अपन, जो मैंने पीछे आपको बता रखा है कि 100 को 100% आता है तो उसको 1 लिखेंगे, 50% आता है तो इसको 1/2 लिखेंगे। आगे अपन 33 एंड 1/3% आता है तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ऐसे आ गया 25% आ गया तो इसको लिखेंगे 1/4, 20% आ गया तो इसको लिखेंगे 1/5। फिर आता है अपना 16 एंड 2/3%, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1/6 लिख देंगे। ऐसे अपना 14 2/7, तो इसको लिखेंगे 1/7। ऐसे ही अपना होता है 12.5% जो मैंने पीछे बता रखे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ये प्रेजेंट हो गई, ये इसका इंक्रीज किया है। तो पहले तो ओरिजिनल 8 था, अभी क्या हो गया 9 हो गया। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और बताती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी
12.5%, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं अपन, ये। अब इसका क्या गया, इंक्रीज किया था अपन ने, तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 8 थी, अभी इंक्रीज हुआ 1 का, तो ये ऐड होके कितना हो गया, 9 हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब ये बोला है कि अपनी जो वैल्यू है उसको कितना कम करें कि कोई चेंज नहीं हो, तो कितना, इसमें से कितना ज्यादा हुआ है, 1 ज्यादा हुआ है, किससे इफेक्ट पड़ रहा है, चेंज तो इसी में से हो रहा है ना, तो इसको 9 मान लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसका आपको पता होगा, इसको सोल्व कर सकते हैं आप, तो ये कितनी बार जाएगा, आप सोल्व करके देख लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो मैं इसको भी मिटा देती हूँ। क्वेश्चन जो है 13 नंबर वो है, एक केजी, हिंदी पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, कीमत है उसको कितना बढ़ा दिया, 12.5% बढ़ा दिया, तो क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत है वो 12.5% बढ़ाने पे कीमत है वो अपनी इतनी बढ़ जाती है, तो वास्तविक और जो नई कीमत है वो क्या होगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो अपन इसको सोल्व करते हैं, इससे ये जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, फ्रैक्शन याद रख लेना, बार बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कोई आराम से ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, तो ये तो अपनी हो गई ओरिजिनल प्राइस हो गई। अब इसमें से ऐड होगा तो ये प्रेजेंट में होगी, क्योंकि बढ़ कितना रहा है अपने पास में, इंक्रीज हो रहा है 1, तो ओरिजिनल जो नंबर है वो अपना 8 हो गया और प्रेजेंट हो गया 9, ठीक है। अब जो बड़ी हुई वैल्यू है, कितनी बड़ी है, 1 बड़ा है, उसकी जो वैल्यू दे रखी है मेरे को वो 58 रुपीज दे रखी है। तो इन दोनों की वास्तविक नंबर, जिसको अपन रियल या ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, जो तो ये वाला है जो मैंने अभी आपको बताया, और जो प्रेजेंट वाला है वो ये वाली चीज हो गई, ये प्रेजेंट की कीमत आ जाएगी। तो इसको आप कैसे करेंगे कि 1 की दे रखी है तो इसको 8 वाले की पूछे, वास्तविक पूछ रहा है, रियल नंबर पूछ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स भी होती हैं, बाकी आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर अपन को ये पूछ रहा है, जैसे कि नई कीमत पूछी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 58 को, तो 9 मल्टीप्लाई 58, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये इसकी प्राइस आ जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप स्किप करके पीछे जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है अपना है,
ये है। अभी इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज वाला क्वेश्चन है। प्राप्त होता है तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी संख्या में उसका 13 and 1/3% घटाने पे ये प्राप्त होता है। तो अपन को पूछा क्या है, रियल नंबर पूछा है। तो सबसे पहले तो अपन इसको सोल्व करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन मेथड से याद कर सकते हैं या फिर सोल्व भी कर सकते हैं इसको। तो ये क्या दे रखा है, तो ये 39 हो जाएगा प्लस 1 40 हो गया, ये 100 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओरिजिनल कितना दे रखा है अपन को, 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, मतलब डिक्रीज करना है। तो 10 से कितना डिक्रीज करना है अपन को, 4। तो 4 डिक्रीज करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। अब डिक्रीज किया, घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो ये है। तो अपन इसको, ये गलत कम हो रहा है, हाँ ये 3 है ना, तो ये आगे भी सोल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 15। तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी आ गई, 15। यहाँ से भी 15। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटाना है। तो ये कितना घटाना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 13। घटाने के बाद जो वैल्यू दे रखी है कि घटाने पर ये प्राप्त होता है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, इस वाले नंबर की वैल्यू दे रखी है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो अपन को रियल नंबर पूछा है, तो रियल या फिर ओरिजिनल नंबर क्या पूछा है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। कितनी बार हो रहा है, 6, उसके बाद में 7, ये आ गया। अब वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना हो रहा है, 5, ये हो गया 0, कितना आ रहा है 90, और एक और बच गया, तो ये क्या हो गया 91। ये अपनी, तो ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर बार एग्जाम में आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से निकालना, 2-3 बार निकालना, प्रैक्टिस करना घर पे, अच्छे से आ जाएंगे आपको ये क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 था। ऐसा ही और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा मेरा, उसको आप वीडियो को एक बार पॉज करके देखना, आप सोल्व करके देखना। बाकी मैं तो करवा ही रही हूँ आपको क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है
तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो चीनी की प्राइस है वो 33 एंड 1/3% वर्दी हो जाती है। तो जो गृहिणी होती है वो अपनी जो खपत करती है उसका कितना % कम करे, खपत कम करना चाहिए कि उसको जो खर्च होता है वो चेंज नहीं हो। वही है कि एक बार इंक्रीज हो रहा है, अब इसको कितना चेंज करेगी उसकी वैल्यू चेंज नहीं, कितना कम करेगी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, बाकी वैसी की वैसी रहे। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है ये कितना होता है 1/3 होता है। तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक तो क्वेश्चन से, इसको इतना कम करना चाहिए, या आप एक बार आपको फ्रैक्शन याद होंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी इसमें टाइम नहीं लगता। बाकी मैं आपको बता रही हूँ बेसिक से, इसको बेसिक से कैसे करना है। ये आपको दे रखा है, ये इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में 1/3, ओरिजिनल इंक्रीज कितना हो गया 1, तो ये 3 था तो कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें अपन को पूछा है कि कितना कम करें, कम कितना करना है अपन को 1 करना है, और चेंज हुआ है ना इसमें से, तो इसकी बेस वैल्यू क्या ले लेंगे अपन 4, और % पूछा है तो इंटू में 100। तो ये कितना आ रहा है डायरेक्ट कितना आ गया 25% आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें इतना टाइम लगा है, तो आप इजीली ऐसे, आपको फ्रैक्शन याद है तो इसको ऐसे कर सकते हैं जल्दी से। तो आपके लिए एग्जाम आना आपको ये भी चाहिए, पर एग्जाम के लिए ये बेटर ऑप्शन है, तो आप इसको ऑप्शन से ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो आज वीडियो है मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। धन्यवाद।